आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल में कुल्लू घाटी में एक ऐसा गांव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बटोर रहा है। क्यों? 2008 में प्रोफेसर वीरेंद्र बांगड़ू जी के निर्देशन में उस गांव में एक ऐसा संग्रहालय बना, आपको आश्चर्य होगा। उस संग्रहालय के उद्घाटन में 4 देवता भी उसमें उपस्थित थे, जिसका समाचार वहाँ के अखबारों में छपा और बहुत चर्चा में रहा। और उस विषय पर स्वयं प्रोफेसर वीरेंद्र बांगड़ू जी के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से 4 देवता उसमें सम्मिलित हुए और उस संग्रहालय को बनने में कितना समय लगा और उसका क्या महत्व है। प्रोफेसर साहब बताइए ज़रा कि ये बड़ा एक उत्सुक है कि 4 देवता, महादेव, अग्निपाल, इस तरह के जो देवता वहाँ आए, ये क्या मतलब हमारी जो अभी भारतीय परंपरा में देवताओं का, ग्राम देवताओं का विशेष रूप से इतना महत्व है और वो उसको स्वीकार्यता आज भी है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई है, इस पे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। संग्रहालय की जो हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, संग्रहालय पूरे विश्व में हम देखते हैं और भारत में भी इसकी परंपरा रही है, संग्रहालयों की परंपरा रही है यहाँ पर। और इसी में जो है यहाँ पर जो ये कुल्लू जो घाटी है, इसमें कई घाटियाँ हैं, छोटी छोटी घाटियाँ हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है, वो है मलाना का क्षेत्र। मलाना कई कारणों से एक विश्वविख्यात एक जगह है, कई अच्छे बुरे कारणों से। तो उसके अच्छे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन बुराई जो है हर वक्त हावी हो जाती है। तो इसी क्षेत्र को जानने के लिए मैंने कई यात्राएं क्षेत्र में करी। मतलब मैं इस जो है इसका जो पूर्वावलोकन है इस संग्रहालय का, उससे पहले की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र में मैं गया मैं क्षेत्र में, और यहाँ पर कई कारणों से जो मलाना गांव है, ये एक विश्व में इसकी एक ख्याति है। सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है इसका है कि इसका एक डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब यहाँ पर जो चुनकर उम्मीदवार आते हैं गाँव से और वही प्रशासन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का जो एक प्रणाली रही है कि चुनकर अधिकारी आते हैं, जो आज की यहाँ व्यवस्था देखते हैं, पहले जो है पहले भी ऐसी व्यवस्था रही है, कहीं गणराज्यों में रही है कि जहाँ पर चुनकर राजा इलेक्ट होते थे, जो है महाराजा इलेक्ट होते थे। और उसी तरह से पंचायत तो है ही, एक पंचायत में भी चुनाव जो है चुनकर नहीं किया जाता था। हाँ, किसी ने किसी का नाम ले लिया तो उसको पंच में माना जाता था। तो यहाँ पर जो है चुन करके यहाँ पर हर गांव से, जो ये मलाना गांव है, यहाँ चुनकर आते हैं और वहीं दिशा निर्देश उन्हीं का रहता है। वहीं जो है गांव की समस्याओं का हल देखते हैं, सुनते हैं और देते भी हैं। और यहाँ पर एक न्याय जो प्रणाली है इस गांव की, एक बिल्कुल एक अलग तरह की प्रणाली है। यहाँ अगर 2 गुटों में झगड़ा होता है तो 2 गुटों में झगड़ा होकर के वो जो है यहाँ के जो न्यायाधीश हैं, उसको हाकिम बोलते हैं, उनके सम्मुख आते हैं। और यहाँ पर एक चलती है आर्बिट्रेशन, मतलब दोनों जो है पक्षों को सुना जाता है और प्रयास किया जाता है कि दोनों में एक सहमति बनी। अगर किसी को दंड भी देना है तो वो दोनों की सहमति से होना चाहिए। तो एक अलग उदाहरण एक प्रस्तुत करता है एक न्याय प्रणाली का। फैसले नहीं होते, न्याय होता है। हाँ, यहाँ न्याय होता है। और जहाँ पर आपसी की सहमति की भी नहीं होती, तो फिर उसके बाद जो यहाँ के जो देवता हैं वो है जमलो देवता, उनके ऊपर न्याय, मलाना के जो देवता हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है। तो मुख्यतः तो जो है यहाँ पर जो आपसी सहमति से ही हल निकाला जाता है और कई सदियों से ऐसा होता आ रहा है। और यहाँ पर यहाँ के जो मेले हैं, यहाँ के जो तीज पर्व त्यौहार हैं, वो भी बहुत ही अनोखे हैं। यहाँ पर इस संस्कृति को जोड़ा गया, ग्रीक सप्ताह के साथ जोड़ा गया कि यवन जब आए थे 2000 साल पहले, तो वहाँ उसके कुछ सैनिक यहाँ रह गए, तो वही सैनिक जो है उन्हीं की उत्पत्ति और वहीं की संतति है, यहाँ पर एक गांव उस तरह से विकसित हुआ। लेकिन ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। यहाँ की जो संस्कृति है वो अपने में अनोखी है, लेकिन उसमें जो है समावेश है भारतीय परंपरा का हर तरीके से। अगर हम जमलू देवता को ही देखते हैं या नरोई जो उनकी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, तो इसको जो है इसके तथ्य में जानने का मैंने प्रयास किया
और उसी संदर्भ में मैंने इस क्षेत्र की कई यात्राएं करी। यहाँ से मुझे उत्तर नहीं मिला, मलाना गांव से मुझे मुख्यतः इसका कोई उत्तर नहीं मिला, जबकि जनश्रुतियों में या यहाँ पर एक प्रचलित एक वार्ताएँ होती हैं जो देवताओं का एक जिसमें गुणगान होता है, उसमें देवता का प्रादुर्भाव, देवता से संबंधित यात्राएं, फिर वो तो उस भाषा को आपने समझ लिया था जिस भाषा में वो लिखे गए थे? जी जी, यहाँ की जो भाषा है वो है कनाशी भाषा है। कनाशी भाषा। आप देखिए यहाँ जो आज की जो जनसंख्या है, मैं आज से 40 साल पहले मैं की बात करूँगा तो उस वक़्त 1100 जनसंख्या रही। आज तो ये 2000 से ऊपर है यहाँ की जनसंख्या। और यहाँ के जो जो निवासी हैं वो जिस भाषा को बोलते हैं कनाशी भाषा, वो आपस में ही समझी जा सकती है। इसके जो नेबरहुड में जो गांव है, इसके पड़ोस में जो गांव है, वो उस भाषा को नहीं समझ पाते। ये भी बड़ी विचित्र बात है। यहाँ पर इन्होंने अपनी संस्कृति, एक अनूठी संस्कृति है, उसको इन्होंने सजो कर रखा है और अपने तक ही रखा है इन्होंने। तो इससे इसका रोचकता और बढ़ जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है। जो बाहर वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि मलाना में क्या चीज़ें हैं, ये जो विचित्र चीज़ें हैं, या जो उन्होंने अपनी संस्कृति जो है, अनोखी संस्कृति है, उसका वो पालन करते हैं, या देवता का जो कृपा है उनके ऊपर, तो वो भी एक आकर्षण रहता है। और पूरे देश, पूरे कुल्लू घाटी में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 300 से भी अधिक देवताओं का निवास यहाँ कहा गया है। और जो जमलू देवता हैं, जिनको हम जमदग्नि के रूप में भी शास्त्रों में हम जिनको हम जानते हैं, हमारे पुराणों में उल्लेख है, जो है महर्षि ऋषि जमदग्नि का, हाँ उनका भी उल्लेख है। तो यहाँ पर वो जमलू के नाम से यहाँ पर वो जाने जाते हैं। तो जमलू देवता का यहाँ पर जो तीर्थ है, इस तीर्थ में जो है पूरे समस्त कुल्लू ही नहीं, कुल्लू लाहौल स्पीति से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बड़ी रोचक चीज़ें जुड़ी हुई है क्षेत्र भाषा के विषय में जो बताया है कि तंत्र में ऐसा माना जाता है कि देवताओं भी अपनी एक कहते हैं कि बड़ी जटिल भाषा का डेवलपमेंट करते हैं, कूट शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। भाषा जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, कि जो देवताओं तक ही रहती हैं, कूट भाषा कहते हैं ना, कि वो कूट में ही संवाद करते हैं अपने साधकों से। हाँ, और कूट से ही, वो संकेत से ही कई बार वो चीज़ों को और कम शब्दों से बड़ा मैसेज दे देते हैं। ये तो भी है। क्या ये प्रयोग इस तरह से इस गांव में हुआ है क्या? इस तरह का प्रयोग मैं समझता हूँ कि जो है पूरे जो है कुल्लू घाटी में जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला देवताओं के प्रांगण में, और देवताओं से संबंधित जो वार्ताएँ थी, वार्ता का ही एक स्वरूप है वार्ता, तो जिसमें उसका पूरा गुणगान है देवता का चरित्र और देवता से संबंधित जो उनकी यात्राएं रही हैं, उसका उल्लेख उन वार्ताओं में है। तो यहाँ पर जब मैंने, क्योंकि मैं इस गांव में यहाँ की वार्ता को जानने समझने का जो दायित्व रहता है, वो रहता है गुर को। गुर जो है वो कोई भी सामान्य जो है जनमानस हो सकता है किसी भी गांव में, जिसके ऊपर देवता का अवतरण होता है। तो देवता फिर जो है दिशा निर्देश देते हैं उस मानव के माध्यम से, तो देवता उस पर प्रकट होते हैं। देवता उस शरीर को यूज करते हैं तो फिर वो अपना संदेश देते हैं। और जनमानस के कार्य, और जैसे जो वहाँ के कुछ समस्याएं होंगी तो जनमानस भी प्रश्न पूछते हैं उनसे, देवता से, और प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं वो, और एक दिशा निर्देश भी देते हैं वो उन्हीं के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर, यहाँ के इतिहास में मैंने प्रायः देखा, यहाँ जो मलाना का इतिहास था, यहाँ हमें जो है पिछले 100 वर्ष में कोई गुर नहीं हुआ, मतलब देवता की कृपा ही नहीं हुई। तो ये जो गुर होते हैं, ये बहुत ही इनको एक रहना पड़ता है, एक संयम में रहना पड़ता है। अगर किसी के ऊपर देवता आता है, अब देवता बार बार नहीं आते, एक बार भी अगर देवता आ गया उसके बाद उनको एक संयम रखना पड़ता है, मतलब नहाने धोने का, पूजा पद्धति का संयम। और वो गुर किसी भी जाति विशेष पर आ सकता है, ये नहीं कि किसी एक जाति विशेष पर आएगा, कोई भी हो सकता है वो गांव का। तो देवताओं की इच्छा पर निर्भर करता है ना, हाँ, कि हम अवतरित हों, प्रकट हों या ना हो। हाँ, ये देवताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस पर वो प्रकट हो, और उसी के माध्यम से वो एक संदेश
तो इसमें पात्रता तो वो खुद ही तय कर लेंगे, क्योंकि ये देवताओं को इतनी ताकत तो होती है और ना। मैंने ऐसे देखा कि मैं बहुत जो गुर थे और भी देवताओं के थे, मैं उनसे मिला और उनका मैंने व्यवहार देखा, उनका आचरण देखा, तो वो भी जो है प्रशंसनीय रहा। और उनमें भी वो दैविक मैंने उनमें वो चीज़ें देखी जो उन्होंने अपनाई थी अपने में। वो लंबे केश रखते हैं, उनका जो वेशभूषा होता है समय समय पर वो बिल्कुल एक अलग वेशभूषा में रहते हैं। और जो वहाँ का जो और वो जो है सामान्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका पालन भी निर्वाह भी करते हैं, जो वहाँ पर देवी जो अनुष्ठान होते हैं उसका भी करते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से जो यहाँ की देव वार्ताएं जिंदा हैं, इन्हीं गुर के माध्यम तो से। आपको लगता है कि जितने भी अब तक ये बड़ी कूट भाषाएं या हाँ। वार्ताएं जो हैं, ये आज हमारे पास पूरी तरह से अनुवादित उपलब्ध हैं? देखिए यहाँ पर जो है, जब मैं एक्चुअली मेरा जो विषय रहा, मेरी जो रुचि रही वो थी जमलू देवता के प्रति, क्योंकि जमलू देवता के प्रति बहुत सारे ऐसे जो है प्रसंग मुझे सुनने को मिले। जैसे कि उनका एक भाई जो है वो है गेपंग राजा, और गेपंग राजा जो हैं ये जो है इनका जो निवास है वो है लाहौल में। लाहौल है, एक और डिस्ट्रिक्ट है जो है, मतलब हम मनाली के हम पार जाते हैं तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट आता है कुल्लू के बाद मनाली। तो वहाँ से जो वहाँ के जो श्रद्धालु हैं गेपंग राजा के, वो कई वर्षों में एक बार यहाँ पर आते हैं, पैदल चल कर आते हैं, 7 दिन उनको लगते हैं, मतलब कठिन मार्गों से होकर आते हैं, यहाँ गांव में पहुँचते हैं और यहाँ पर वो एक रथ बनाते हैं, एक जो है देवदार के वृक्ष का एक रथ बना करके यहाँ से वो ले जाते हैं, एज ए स्मृति ले जाते हैं, फिर वो अपने जो है वहाँ अपने गांव ले जाते हैं। ये किस समय, वर्ष में किस समय होता है? ये कई वर्षों में, ये भी देवता की इच्छा पर निर्भर रहता है। जब देवता की इच्छा होती है, वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे यहाँ पर अपने भाई से मिलने जाना है, जमलू देवता से, तो वो आते हैं और यहाँ उनका रथ बनता है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं ऐसे कि जो यहाँ मलाना के गाँव वासी है, वो उसको एज ए उनका भाई नहीं मानते, लेकिन वो उनका आदर सत्कार करते हैं। जो वहाँ के जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो उनका तो ये रथ यहाँ से लेकर वो जाते हैं, तो उनका जब तक वो रहेंगे गांव में उनका आदर सत्कार करेंगे, उनको खाना पीना रहना सहना वो प्रबंध कराएंगे यहाँ के निवासी। लेकिन जो है वो उस मान्यता को नहीं मानते वो, कि जो है उसका बड़ा भाई था या भाई था, जो भी उनका रिश्ता था, लेकिन उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन ये विश्वास कि इतने दूर से लोग आते हैं जमलू देवता की शरण में, तो ये भी अद्भुत है। पैदल चलकर आते हैं, चोटियों से ऊपर, पहाड़ की चोटियों से चल करके वो आते हैं और इस गांव में आ जाते हैं। और यहाँ से भी वो श्रद्धापूर्वक वो सब लोग वहाँ से जाते हैं अपने वहाँ गेपंग जो है गेपंग राजा का जो मंदिर है लाहौल में, वहाँ चले जाते हैं। तो इसी तरह से एक और देवता है तंगज़र देवता, तो उसका भी जो निवास है लाहौल में है। तो वहाँ जो तंगज़र देवता के मानने वाले हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ हमारे भाई हैं, वो इसको भाई मानते हैं, इनको जमलू देवता को। तो ये भी एक उल्लेखनीय है। दूसरा जो है यहाँ पर जो जमलू देवता का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो है मलाना के गाँव वालों में से कुछ लोग ही उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा कि मलाना के गाँव वाले या बाहर वाला कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा जो ये मलाना का गाँव है, यहाँ पर जो है मलाना के गाँव के अतिरिक्त जो भी बाहर के जो लोग हैं, वो जो है उनको ये जो है उनके साथ ही ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते यहाँ के लोग। ये अपने आप को पवित्र मानते हैं, क्योंकि पवित्र एक इनका अपना क्षेत्र है। और मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि ये जो घाटी है मलाना की घाटी, ये इनका अपना एक स्थान है, ये इनकी मातृभूमि है, और ये इनका हक बनता है कि वो किसी बाहर वाले को यहाँ आने दें या ना आने दें। तो अब जैसे बहुत सारी हम देखते हैं मीडिया में इस तरह की बातें भी फैलाई गई हैं कि, और वो सच भी है कि आप किसी चीज़ को अगर छुएंगे तो वो उसके लिए वो दंड के रूप में कुछ 1000 रुपये लेते हैं। अब ये 1000 रुपया लेने का, या पहले 1000 रुपया था, अब आज सुनने में आया कि उसको बढ़ा दिया गया है। उसका कारण यह है कि जब मैंने ये जानना चाहा कि आप किसी के छूने पर ऐसा क्यों उसको दंड देते हैं, क्यों उसके लिए उसको कोई राशि देनी पड़ती है, उनका ये कहना है कि जो बाहर के लोग हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार हमारे से बिल्कुल अलग है।
वो किस मानसिकता से आते हैं, किस विचार से आते हैं, तो हमें ये पता नहीं है। तो जब वो हमारे किसी चीज़ को छूते हैं अपवित्र हो जाता है। इसको वापस पवित्र करने के लिए हमें इसकी बलि देनी पड़ती है। तो बलि के लिए जो है किसी बकरे की बलि दी जाती है, तो उसके लिए वो जो है उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उनने रखा है। ये एक इनकी अपनी एक प्रथा है। तो एक धार्मिक विश्वास है। और दूसरा ये विश्वास भी है कि अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आप उन्हीं के अनुसार आप वहाँ पर रहिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, मान सम्मान रखिए, तो वो भी आपका मान सम्मान रखेंगे। और यहाँ पर तो यह है कि वो किसी भी चीज़ को छूने नहीं देते। लेकिन अगर किसी भी जाति का यहाँ पर कोई तीर्थ यात्री आता है, उसके लिए गांव वाले यहाँ प्रबंध करते हैं, उसके लिए उसको जगह देते हैं, उसके लिए उसको कच्चा खाना देते हैं कि आप ये ले लीजिए और अपना बनाइए। ऐसे कई उदाहरण हैं। मतलब इतने खुले दिल के ये लोग हैं यहाँ पर, अतिथि भाव में बहुत है, लेकिन अपनी मान्यताओं पर भी आरूढ़ हैं। ये उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते। तो जो भी व्यवस्था होती है, चाहे वो न्याय प्रणाली है, चाहे गांव की व्यवस्था है, चाहे अनुष्ठान है, ये सब सारी चीज़ें खुद करते हैं। इसमें किसी चीज़ का बाहरी वो हस्तक्षेप नहीं चाहते। जैसे मंदिर में तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे मलाना का गांव हो या कोई और गांव इस देश का हो। ठीक है। तो इसी को जानने के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ एक और इसके साथ चीज़ें जुड़ी है कि जो और भी जो जगह हैं, पवित्र स्थान जो जमलू देवता से संबंधित हैं, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर बड़े घर आते हैं। बड़े देवरा जो है, ये बड़ा स्थान जो है देवता का, इसको माना जाता है, इसको सर्वोच्च स्थान माना जाता है जमलू देवता का। इसलिए वो यहाँ के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं, साल में एक बार दो बार जरूर आएंगे। मुख्य शासन जमलू देवता का है। हाँ, इस पूरे आधिपत्य में कहूँ तो वो इसका है। जैसे ओरछा में भगवान राम का शासन है, तो यहाँ पर जमलू देवता का है। तो अब इसी को जानने समझने के लिए मैंने इसके वार्ताएं जानी, लेकिन जब पता चला कि यहाँ तो गुर है ही नहीं, तो फिर मैंने दूसरे गांव में देखा। तो दूसरे गांव में मैंने जो है, एक तोश गांव है, तो इसी पार्वती घाटी में तोश गांव है। तो वहाँ मुझे जो है अमरनाथ जी से मेरी भेंट हुई। अमरनाथ जी जो हैं वो भेड़ चराने का काम करते हैं। तो लेकिन उनको जो है पूरा भौगोलिक, एक सांस्कृतिक जो भूगोल है, उससे संबंधित जो उसकी किंवदंतियाँ हैं, इतिहास है, वो उनको कंठस्थ था सारा। तो कई बार मैं उनसे मिलने गया, तो उनसे मेरी चर्चाएं, बड़ी लंबी चर्चाएं हुई। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर जो है जमदग्नि के बारे में, जमदू ऋषि के बारे में जो है विस्तार से उन्होंने मुझे बताया। अब उन्होंने मुझे बड़े विस्तार से बताया, उसको हमने लिखा भी, उसको हमने कलमबंद भी किया। क्योंकि उसका कारण ये था कि हमने कहा कि क्योंकि यहाँ स्मृतियाँ अब ज़्यादा देर, जो आधुनिक प्रभाव आ रहे हैं वो तो नष्ट होती जा रही है। अब इसमें एक और जो एक यहाँ पर एक रहस्य जो था कि जो वार्ता थी वो प्राचीन कुल्लू भाषा में थी। अच्छा, कुल्लू की अपनी प्राचीन भाषा में। यहाँ पर मैं एक उल्लेख करना चाहूँगा, सूरत ठाकुर जी हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जो है कुल्लू के जो है देवताओं के बारे में, यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में। तो उनकी भी एक पुस्तक में एक वार्ता छपी हुई थी जो है जमदग्नि के बारे में। लेकिन जब मैंने उसका अर्थ उनसे जानना चाहा, तो वो भी इस पुरानी भाषा से परिचित नहीं थे। तो जिस भाषा में जो यहाँ की वार्ताएं हैं वो प्राचीन भाषा में है, और आज की उसमें थोड़ा सा आधुनिकता आ गई है। अब स्वरूप बिगड़ते जा रहे थे भाषाओं के। तो अब उस पुरानी प्राचीन भाषा को जानने वाले भी बहुत कम हैं। ये भी और मैं तो जो है उनका बहुत ही ऋणी हूँ। ये जो अमरनाथ ठाकुर जी का, इन्होंने मुझे विस्तार से जो इस पुस्तक में छपी थी, जो वार्ता छपी थी, उसका उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया, ट्रांसलेशन किया। हाँ, उल्लेख किया उन्होंने मुझे विस्तार से किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक और चीज़ कहा। कुछ वर्षों के बाद जब हमने ये कुछ संकलन कहीं जो गाँव थे उनके देवताओं की वार्ताओं का संकलन किया, उसका कारण ये था कि मैंने देखा हर देवता का अपना एक इतिहास है। वो इतिहास वार्ता में है, अब वार्ता है वो प्राचीन भाषा में है। तो मुझे हमेशा इनके सामने आना पड़ा वो वार्ता लेकर के कि कृपया मुझे इसका अर्थ बताइए। तो कुछ वर्षों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, ये ज्ञान अब ये देवताओं का ज्ञान है, ये देवताओं तक ही सीमित रहना चाहिए। बाहरी व्यक्ति के पास ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगता है।
तो अब मैंने उनको, जब इन्होंने ये बात कही तो ये बात थोड़ा मुझे बुरा भी लगा, कि इनको बुरा लगा तो मुझे भी बुरा लगा कि इन्होंने कहा कि ये मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था इसका अनुवाद। लेकिन इसके साथ साथ मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है पिछले वर्ष वहाँ जो गांव था, पूरे गांव में आग लग गई थी। पूरे गांव, जो तोश गांव है, तोश गांव में भी जमलू देवता का मंदिर है, और गांव में आग लग गई। जहाँ पे आपको गुर मिला उस गांव में? नहीं, गुर नहीं मिले, जहाँ पर मुझे अमरनाथ ठाकुर जी मिले। अमरनाथ ठाकुर जी मिले। हाँ, अच्छा। तो उस गांव में आग लग गई, और आग लग गई तो एक तो देवता के घर को कोई हानि नहीं हुई, और जो अमरनाथ ठाकुर जी का वो भी घर बच गया। तो मैंने उनको कहा कि देखिए पूरा गांव जल गया। देवताओं की कृपा आप पर रही है। देवताओं की कृपा आप रही, क्योंकि आप ये जो कार्य जो आप कर रहे हैं बहुत ही जो है प्रशंसनीय कार्य है, और ये देवी कार्य है, ये रहना चाहिए लिपिबद्ध। तो इसका मतलब देवताओं की सहमति थी इसमें कि ये लिपिबद्ध हो। उसका कारण ये है कि देखिए हमारे वेद थे पहले सब कंठस्थ थे, अगर अभी लिखे भी नहीं जाएंगे ना तो ये कुछ दिनों के बाद अब ये स्मृतियों में ही रह जाएंगे, फिर स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी। और आजकल जो आधुनिकता के उसमें युग में हम जी रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हम ये लिखित में भी रखें, कि हो सकता है हमारी आगे वाली भावी जो पीढ़ी है उनमें रुचि फिर से पैदा हो देवताओं के प्रति, हमारे जो संस्कारों के प्रति। तो कम से कम उनको कुछ लिखित तो मिलेगा, तो 2008 से अब कहते 15-16 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। इस बात को जब आपने वहाँ संग्रहालय बनाया, जी जी, तो वहाँ के वो जो देवता थे वो जमलू देवता से अलग हैं। हाँ जी, उनके विषय में बताएं। जी जी। ये जो संग्रहालय बनाने का जो कार्य था कि मैं कई अब इस यात्राएं की मैंने की, मलाना क्षेत्र में, फिर पार्वती घाटी में, फिर अनेकों जो है वहाँ पर जो देवस्थान है उनके संबंधित जो ग्राम हैं उनके साथ मेरा बातचीत रही, वहाँ के ग्रामवासियों के साथ। तो यहाँ पर जब मैं एक बार में चौकी, एक है शिवपुरी चौकी है गांव, बहुत ही सुंदर गांव है पार्वती नदी के किनारे। मैं मलाना से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर मेरी भेंट होती है दो भाइयों से, शेरा नेगी और छापे नेगी। तो अगर ये कुछ कार्य हुआ संभव और इस क्षेत्र में कुछ विकास की हम बात करते हैं, तो ये पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा, ये दो भाइयों को। ये मुझे भी अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने हमेशा मेरा जो है आदर भाव रखते हैं मेरे प्रति, स्नेह रखते हैं मेरे प्रति, शेरा नेगी और छापे नेगी। और ये दोनों भाई जो हैं बहुत ही कर्मठ हैं और समाज सेवी भी हैं। और जो शेरा नेगी है तो समाज सेविक है ही हैं, साथ में जो छापे नेगी हैं इन्होंने जो है देश विदेश के लिए कार्य किया है। यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश के पर्यटक आते हैं, उनके लिए कहीं कभी कभी वो जो है इन घाटियों में कहीं खो जाते हैं, किसी कष्ट में चले जाते हैं, या किसी दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, तो ये बढ़ चढ़ करके उसके खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं कहीं, और कई विदेशों को उन्होंने रेस्क्यू करके जो है बचाया है छापे जी ने। और इनको जो है एक सर्वोच्च पुरस्कार जो है इसराइल गवर्नमेंट का इनको मिला है, बॉन गोर्नो अवार्ड है, वो इनको मिला है, मतलब यहाँ के निवासी को, कि इन्होंने जो है। इजरायली लोग मलाना बहुत जाते हैं। हाँ, जाते हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जाते हैं। एक तो यहाँ का एक प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत ही अनुपम है, और दूसरा है कि यहाँ के जो अनुष्ठान है, यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ का जो नृत्य है वो भी देवी है, तो ये सारी चीज़ें आकर्षण पैदा करती हैं। तो इस तरह, तो जब मैं इसी यात्रा के, मैंने कहा कि इसी के बीच में मुझे इन दो भाइयों से मुलाकात हुई। तो यहाँ जो ये शिवपुरी चौकी है, बहुत ही अनुपम गांव है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा गांव बसा है, जहाँ पर अभी भी प्राचीन तरह के घर हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर प्रस्तर की जो है उमा महेश्वर की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, और ये जो प्रतिमाएं हैं ये हज़ारों साल पीछे जाती है। और जब ये जो गांव अभी जो बसा है, इसका इतिहास मैंने भाइयों से जाना, शेरा जी और छापे जी से जाना, तो इन्होंने, इनके पूर्वजों के अनुसार जो ये गांव 400-450 साल पुराना है। लेकिन जो वो प्रस्तर की जो मूर्तियाँ वहाँ पर उस गांव में विराजमान है, वो हज़ारों साल पीछे जाती है। अब ये भी एक शोध का विषय है कि जो पहले जो लोग थे वो कहाँ गए, नए लोग तो आसपास के गांव से यहाँ आकर बस गए, तो ये भी एक शोध का कार्य है। तो यहाँ पर मुझे बड़ा आकर्षण मिला इस गांव में, और सबसे बड़ा जो आकर्षण तो था ये था, जो प्रेम भाव मुझे इस परिवार से मिला, नेगी परिवार से, शेरा नेगी और छापे नेगी के परिवार से मिला, वो अद्भुत था। तो उन्होंने मुझे मोहपाश में बांध लिया। तो मैं बार बार इस गांव में गया। तो जब मैं इस गांव में गया तो एक यहाँ पर एक प्राचीन घर था, वो घर भी बहुत पुराना था, 400 साल पुराना।
तो ऐसे मेरे मन में ये आया, विचार आया कि इस अगर हम इसको एक संग्रहालय का स्वरूप देते हैं, और यहाँ की जो, क्योंकि अब आधुनिकता के का दौर में हम पुरानी चीज़ों से हम जो है हम दूरी बना रहे हैं। हमें लगता है कि पुराना जो है, हम नए युग में हैं, पुराने से हमें क्या संबंध रखना है। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य वचन है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने भाइयों से कहा कि क्यों ना हम इसको संग्रहालय में परिवर्तित करें। तो जो ही मैंने उनके सामने विचार रखा, उन्होंने कहा क्यों नहीं, जो आप कहते हो हम करेंगे। तो उन्होंने जो है उसको संग्रहालय में परिवर्तित किया। वो पुराना प्राचीन जो 1 साल लगा आपको? नहीं, वो प्राचीन घर तो था ही था, उसमें जो है उसमें पुरानी चीज़ें रखी गई, और हमने उसका जो नाम था वो था हिल कल्चर एंड माउंटेनिंग म्यूजियम। क्योंकि पर्वतीय संस्कृति और पर्वतारोहण, क्योंकि जो छापे नेगी थे, इन्होंने कई जो है एक्सपेडिशंस इन्होंने किए थे इस क्षेत्र में, और उनको परिचय है पूरा इसकी जो है पर्वत श्रृंखलाओं से। इन्होंने जो है यात्रियों को लेकर गए हैं, विदेशियों को लेकर गए हैं। तो इसमें लगभग 1 साल का समय उसको लगा, और इसमें मैंने देखा कि आपने भी उसके लकड़ी कास्ट में कुछ चित्रकारी में बड़ा योगदान दिया, और 2 आपने बताया कि उसमें विश्वकर्मा बुलाए गए थे, एक मेन थे उनके सहयोगी। हाँ, ये जो हमने ये जो नव निर्माण हुआ इसका, प्राचीन पद्धति से ही हमने यहाँ पर ये जो है भवन बनाया। इसमें नोकराम जो है ये बंजार घाटी से बुलाए गए। बंजार घाटी में एक गांव है मैंगलोर गांव, तो मैंगलोर से ये थे विश्वकर्मा, नोकराम जी और इनके सहयोगी। इनको पूरा गांव जो था चाचू चाचू करके बुलाता था। तो मेरी भी इनकी बड़ी मित्रता रही, और इनके सहयोग से मुझे भी कुछ कार्य करने का यहाँ अवसर मिला। तो यहाँ जो गांव में जो पुराने प्राचीन जो डिज़ाइंस थे, तो वो हमने वो इकट्ठा किए, और यहाँ इस भवन में आपको देखने को मिलेंगे वो डिज़ाइंस। तो वो हमने उकेरे, पहले ड्राइंग किए बड़े बड़े तख्तों के ऊपर, फिर जो है नोकराम जी ने उसको उकेरा उनको। तो वो आप देखेंगे पूरी काष्ठ कला में आपको इस भवन के बाहर और अंदर भी आपको वो डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, बड़ा सुंदर। और इसमें जो है शेरा नेगी और छेपे नेगी ने भी जो है उनका सहयोग तो था ही था, उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया, अन्यथा तो ये संभव होना नहीं था। और उनके ऊपर ही देवी कृपा थी, और उस देवी कृपा के कारण ही ये सब कार्य हो पाया। सांस्कृतिक विरासत को कम से कम संरक्षण देने का कार्य जो हुआ है, हाँ, इसमें जो मुख्य रूप से आया कि इसमें आसपास की जो गांव के लगभग 4 देवताओं को आपने निमंत्रण दिया। जी जी। किस प्रकार से वो महादेव जी और हाँ, थान देवता, अग्नि देवता, नाग देवता वो जब आए, हाँ वो किस प्रकार से, थोड़ा वो कहानी हाँ, ये जो है ये बड़ी हाँ, अलौकिक और अद्भुत है ये चीज़ कि जब ये कार्य पूरा हुआ, तो नेगी बंधुओं ने कहा कि हम निमंत्रण हम भेजने जा रहे हैं। एक तो निमंत्रण पूरे गांव वालों को भेजा गया चारों तरफ, लेकिन गांवों से पहले निमंत्रण गया देवताओं को। उसमें जो प्रमुख देवता हैं यहाँ के जो है शिवपुरी चौकी के जो महादेव जी हैं, उनको नमन है। और फिर जो है जरी के हैं कालीनाग देवता जी हैं, फिर अग्निपाल देवता जी हैं, और फिर थान देवता जी हैं। इन गांवों को निमंत्रण भेजा गया, देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, और देवताओं की स्वीकृति भी आ गई कि हम इस अनुष्ठान में जो जब इसका प्रवेश होगा तो हम ज़रूर आएंगे। और ये भी गुर के माध्यम से ही होता है। ये देवता जो है इनकी संदेश इनका संदेश आया, इनकी स्वीकृति आई, तो और इनके पदार्पण से तो एक नया ही एक अलौकिक अनुभव जो हुआ। क्या क्या कार्यक्रम हुए जिस दिन उद्घाटन था? जिस दिन उद्घाटन था, सबसे पहले जो था यहाँ पर एक वैदिक अनुष्ठान हुआ। वैदिक अनुष्ठान जो है वो जो है यहाँ पंडित मोतीलाल जी जो है वो पलादी गांव से वो आए, उन्होंने वैदिक अनुष्ठान किया, इसके अंदर भवन के अंदर ही किया, और पूरी प्राचीन पद्धति से भी किया। आप चित्र में देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने पूरा सजो कर रखा है, पूरा जो अंदर उसमें जो है चित्र भी बनाए गए, मतलब हाथ से आप देखेंगे गेरू के ऊपर जो है चावल के आटे से भी डिज़ाइन बनाए गए। तो ये सारी प्रक्रिया जो थी, सारी जो है वैदिक प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने अनुष्ठान किया। उसके बाद दिन में जो है देवताओं का आगमन हुआ, अपनी पालकी और अपने सेवकों, पालकों के साथ, सेवकों के साथ, और साथ में भक्तों और गांव वालों के साथ। तो पूरे जो है चारों तरफ के गांव उमड़ पड़े, और ऐसा अलौकिक अनुभव ये तो मैंने कभी कभार ही देखा होगा। और इस तरह का भक्ति भाव, लोग झूम रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, डोल बज रहे हैं, वो आते नाचते गाते यहाँ इस प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे। और यहाँ महाउत्सव, और ये संग्रहालय का यहाँ पर स्थापित होना था, और उसमें देवता भी भाग ले रहे हैं। पूरा जो है ना, पूरा जो है आप कह रहे हैं कि
जो है इंद्रवर्षा यहाँ पर हो रही थी। तो उस तरह का वातावरण था, संगीतमय। अंदर से अंदर तो वैदिक श्लोक चल रहे थे, बाहर जो थे एक जो है यहाँ की परंपरा के जो पारंपरिक गीत गाए जा रहे थे यहाँ की भाषा में। औरतें, बच्चे, सब लोग झूम रहे उस थे। कार्यक्रम में लगभग 2-3 हजार लोग उपस्थित थे। ज़्यादा ही थे, ज़्यादा ही थे। ज़्यादा ही थे। और बहुत भव्य भोज हुआ शाम को, जिसमें समस्त जो है जो चारों तरफ से गांव वाले आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है एक जो भोज का आयोजन किया गया था वो यहाँ बनाया गया। यहाँ पर एक आपको देखिए एक विचित्र चीज़ है, यहाँ जहाँ पर एक खाना बनता है उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। वहाँ पर कोई जूते लेकर नहीं जा सकता। बड़े पवित्र तरीके से यहाँ जो है खाना बनाया जाता है, और जो परोसने वाले होते हैं वो भी वहीं होते हैं, दूसरा कोई इसमें हाथ नहीं लगा सकता। आप आराम से बैठे, खाना परोसा जाएगा, आप खाइए। पारंपरिक वो बर्तन होते थे, पारंपरिक बर्तनों में बनाया जाता है, पीतल के बर्तनों में दिन भर बनाया गया। और ये जो है कार्यक्रम 2-3 दिन पहले ही ये इसका डिज़ाइन प्रारूप तैयार किया गया था, और इन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब बातें। मैं तो समझ रहा था कि अब जो है कोई छोटा मोटा समारोह होगा, उसमें ये ऐसा होगा। और यहाँ तो हजारों लोग तो छोटे देवता खुद ही आ रहे हैं, तो क्या बताएं। और अखबारों में समाचार मेरा तो छप रहे हृदय हैं। प्रफुल्लित हुआ उसको देख करके। और अभी भी जब मैं विचार करता हूँ वो मेरे सामने आ जाता है, वो सब दृश्य आ जाता है। अलौकिक परलौकिक है वो अनुभव। तो ये अनुभव ऐसे देखने को मिलता है। ऐसे ही जो यहाँ की हिमालय की घाटियों में, यहाँ की कंदराओं में, यहाँ देवता विराजमान है। अब देवता जो थे यहाँ के ग्रामवासी भी देवताओं से कम नहीं है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, अपनापन मुझे दिया है, और अभी भी निरंतर मुझे मिल रहा है। वो प्रवाह जो है प्यार का, मेरे भाई हैं यहाँ, जो शेरा नेगी, छापे नेगी, समस्त मेरी जो भाभियाँ हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी थे, वो उनका स्वर्गवास हुआ कुछ वर्ष पहले। तो और समस्त गांव जो मुझे अपना भाई समझते हैं, अभी बड़ा भाई समझते हैं। तो इस तरह का जो अनुभव है ये आपको विरले ही कहीं ना कहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये कर दिखाया यहाँ के ग्रामवासियों ने। ये जो संग्रहालय है, ये सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ के ग्रामवासियों ने बनाया। और ये जो पहल होती है ग्रामवासियों द्वारा, ये अमिट रहेगी। ये जो छाप छोड़ेगी ना, आगे वाले कालांतर में वर्षों तक रहेगी ये। और ये जो छाप है, ये जो है समस्त जो हमारी जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसको प्रमाणित करती है। और ये जो है इस पर अटूट विश्वास दिलाती है। और यह है कि हम कभी मिटेंगे नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। देवताओं के द्वारा रक्षित है। और जिसमें जो है जो एक विश्वास है, भक्ति भाव है ग्रामवासियों का, अभी भी है और हमेशा ये रहेगा। तो हम संकल्प में तो पढ़ते ही है ना, जी जी, इष्ट देवता, हाँ जी, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता, तो वास्तु के साथ ग्राम देवताओं को भी नमन करते हैं। और यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्राचीन जो घर था, इस घर के ऊपर वाले जो एक कमरा था उसमें देवता विराजमान था। हाँ, खुद ही साक्षात देवता थे उसमें जो थे। तो 400 साल पुराने इस भवन। जब ये घर जो है, जब मैंने नेगी बंधुओं से बात की, तो जब हमने नया घर बनाने की बात आई, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम इस घर को नष्ट नहीं होने देंगे, उसको वैसे ही प्राचीन स्वरूप में, प्राचीन पद्धति में उसको स्थापित करेंगे, जिससे जो हमारा देवताओं को प्रिय लगे रहे, देवताओं को प्रिय लगे जगह। और ये प्रिय अभी भी देवताओं को जगह है। और पूरे गांव वालों के लिए, मेरे भाई बंधुओं के लिए, मुझे लगता है हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा देवता का। और ये गांव उन्नति करेगा, ये पूरा क्षेत्र उन्नति करेगा, ये मेरा विश्वास है। आपने बताया कुल्लू में लगभग 200 से ऊपर देवता रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल में तो 500 से ऊपर होंगे। जी जी। अकेले कुल्लू में 200 से ऊपर देवता। तो इनका कोई निजी स्वरूप नहीं होता जैसे। जी जी जी। और इनको एक मखौटे के रूप में एक खास डिजाइन बनाकर उनको हम एक पहचान देते हैं। जी जी जी। जबकि ये एक अशरीरी है देवता। हाँ जी। और एक परा जगत से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो जब ये गांव के ग्राम देवता के पद पर हैं और ग्रामीणों पर शासित हैं, मतलब शासन करते हैं, जी जी, तो क्या ऐसा लगता है कोई बाहरी व्यक्ति जिसका देवता से संबंध नहीं है, क्या हिमाचल में किसी ग्राम में वो रहेगा तो किस रूप में रह सकता है, क्या रहना चाहिए? तो क्या यही जो वहाँ का जो क्षेत्र में जो प्रभाव है देवता का, जब तक वो देवताओं के प्रति श्रद्धावान नहीं है जी, तो उसको हिमाचल में रहने का या उस ग्राम में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो हमारी परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपराएं हैं। अब आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर जो एक संस्कृति है, उसका एक इतिहास है, और कहीं ना कहीं वो एक अलौकिक जगत के साथ भी जुड़ जाता है। तो हमारा जो एक हमारे जो तार जुड़े हुए हैं ना,
वो लोक और परलोक के साथ जुड़े हुए हैं। हम इस लोक में सशरीर हैं, ये मृत्यु लोक है, लेकिन एक सूक्ष्म जो शरीर लेकर भी तो हमारे जो पूर्वज हैं वो यहाँ भी रह रहे हैं और परलोक में भी रह रहे हैं। तो ये सब माध्यम बन जाते हैं उनके साथ जुड़ने का, ये जो देवताओं का जो अवतरण होता है। तो हमें हमें नमन करना चाहिए ऐसी परंपराओं को, जहाँ पर वो जो है इन संस्कृतियों का पालन करते हैं, अपने जो पूर्वजों को एक सम्मान देते हैं, देवताओं को सम्मान देते हैं। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जब से ये आपने ये संग्रहालय 15-16 साल हो गए जी। इस समय में, कोई और आपको संस्मरण आता है कि जब आपने वहाँ के किसी ग्राम में भी आप गए थे, पिछली बार चर्चा हुई थी आपसे, तो वहाँ के देवता की जो बात है आपने जी जाननी चाहिए थी, वो भी आपको मिली थी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, वो किस्सा सुनाइए जरा। जी, मैं अभी जैसे गांव में शिला गांव है, वो भी पर्वतीय घाटी में है। तो ये मैं यहाँ की वार्ताओं का संकलन जो है कई वर्षों से अब कर रहा हूँ। तो प्रेरणा तो मुझे मिली जमलो देवता जमदग्नि ऋषि से, कि उनके बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक था। उसी की खोज में मैं कई गाँव में गया। तो अब मुझे हर गांव में अलग अलग देवता मिले। यहाँ मुझे गौतम ऋषि मिले, जमदग्नि ऋषि मिले शिला गांव में। तो जब मैं इस गांव में मैंने यहाँ की वार्ता की बात की तो सब ने असहमति बताई कि नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी जो वार्ता है ये तो एक श्रुति स्मृति में है, लेकिन ये उनकी आज की भाषा में नहीं है, ये प्राचीन भाषा में है, तो जिसको अब लोग समझ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने उसको कंठस्थ किया हुआ है। अब कंठस्थ जो है, जो परंपरा के साथ जुड़ेगा वही तो करेगा, जिसके वो संस्कार हो, जिसका वो आचरण हो, या जिसके ऊपर जो है। तो वहाँ पे भी आपको बाधा मिली थी? यहाँ पर मुझे जो एक सज्जन मिले, उसने कहा कि मेरे चाचा जी थे, वो स्वर्गवास से पहले कुछ लिख कर गए थे। उनको भी मन में ये था कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए। तो वो दौड़ कर आए मेरे पास, घर से आए तो कुछ पन्ने लाए जिसमें ये वार्ता थी। मैंने कहा अच्छा हुआ ये सब जान करके। अब मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर शरणागत हुआ अमरनाथ जी के, जो तोश में रहते हैं, अमरनाथ ठाकुर जी, उनके यहाँ गया। तो उनको मैंने फिर दिखाया, वो फिर आश्चर्यचकित दिया, आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इसका दोष लगता है इसको बताने पर, क्योंकि ये एक देवी एक वार्ता है। ये भी वार्ता है, एक जैसे हम देखते हैं एक संवाद है देवताओं के बारे में। तो इसमें हर जगह इसको नहीं बताना चाहिए। ग्राम देवता की कीर्ति ग्राम स्तर पर ही है ना, तो वो आगे अतिक्रमण नहीं है इस तरह से भी। तो ये भी कारण उन्होंने मुझे कहा, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने अनुवाद किया, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और अभी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। जो मैं कुछ वर्षों से नहीं जा पाया मैं उस क्षेत्र में, तो मैं दोबारा जाऊँगा। तो हमारा ये आधा संकलन रह गया है। तो ये आपने जो बताई बात अखबार में भी छपा, ये एक मैं कहता हूँ कि समस्त विश्व के जो आध्यात्मिक तंत्र में रुचि रखते हैं, जी, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ी प्रेरणा इसमें छिपी है कि सम्मिलित रूप से 4 ग्रामों के देवता आए, इसमें उद्घाटन में आए हैं। तो क्या इस तरह के आयोजन पहले भी कभी हुए हैं कि जब कई देवता इकट्ठे होकर? सर, मैं देखता हूँ, जहाँ तक मुझे संग्रहालय का इतिहास में देख रहा हूँ, तो ये आधुनिक संग्रहालय है, इनका भी 100-200 साल का इतिहास है। और हमारे देश में भी जो है ये जो आधुनिक संग्रहालय की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हम कहते हैं कि हमारे भी यहाँ पर जो है इस तरह के संग्रहालयों की एक परिकल्पना थी, उल्लेख आता है। अब देखिए हमारे मंदिर, देवालय, ये भी तो संग्रहालय ही है। इसमें हमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, दर्शन मिलता है, पुराणों का उल्लेख होता है, मतलब चाहे चित्रों के माध्यम से, चाहे मूर्ति के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से वो मिलता है। अब जो है इसमें इस तरह का जो एक देवताओं का सम्मिलित होना, ये एक नई चीज़ है इस आधुनिक युग में। और ये एक संदेश जो है, अगर हम म्यूजियम वर्ल्ड की बात करें, अब म्यूजियम को यूनाइटेड नेशन से भी रिकॉग्निशन मिली है, यूनाइटेड नेशन से, यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिली है म्यूजियम को संरक्षण देने के लिए, म्यूजियम के प्रचार प्रसार के लिए हर साल एक म्यूजियम डे भी मनाया जाता है विश्व स्तर पर। तो ये एक मैसेज है कि इस तरह का जो अनूठा कार्य है वो इसी भारतवर्ष में हो सकता है, और ये आगे वाले और भी जो है देशों के लिए, समस्त विश्व के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि जहाँ पर जो संस्कृति है, देव संस्कृति है, तो वो किस तरह से हम सबको सहभागी लेकर के हम चलेंगे, तभी ये उत्थान हो पाएगा, तभी संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। अन्यथा हम सब ऐसे बातें करते रहेंगे जब तक हम उस मिट्टी में ना हम जुड़ें, उस मिट्टी के साथ, उस मिट्टी का जो हम सुमरन करें, उसके संस्कारों में हम डलें, और उसके साथ साथ वहाँ का जो आस्था विश्वास है उसको लेकर चलेंगे, तो
हर किसी क्षेत्र का जो है विकास होगा, हर किसी क्षेत्र की उन्नति होगी। हम जितना हम दूर अपने जड़ों से रहेंगे, हम कट जाएंगे। हमें हमें वो न जल मिलेगा, न वो कोई सींचेगा हमें। तो हमें जुड़े रहना चाहिए। ये जो देवताओं का एक अनुभव है, हाँ जी। दिव्यता का अनुभव, अब जो शिव चौकी गांव के अपने म्यूजियम हाँ जो थे, कहा कि वहाँ एक देवता का भी वास था, जी जी। एक देवता वहाँ है। हाँ, तो आप कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, अगर देखिए, हिमाचल के उस दिव्य भाव को पकड़ना है, अगर तो हिमाचल समझना जाना है तो टच करना है, तो इस क्षेत्र में ज़रूर जाइए, हम्म। मलाना भी जाइए और ये शिवपुरी चौकी। कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर आप? देखिए, यहाँ पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मलाना जाना हो, मलाना घाटी है, इसमें जाने के 2-3 रास्ते हैं, पारंपरिक पुराने प्राचीन रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है कुल्लू, बुनतर, जरी, चौकी और मलाना को आप प्रवेश कर सकते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो है जो है नगर होकर के फिर चंद्रखानी जो है पास होकर के पार करके प्रवेश कर सकते हैं। फिर तीसरा जो रास्ता है वो है आप कसोल जाइए, कसोल से छलाल, और छलाल से पहाड़ी पर चढ़ करके आप दूसरी साइड में आप मलाना जा सकते हैं। ये 2-3 रास्ते हैं। और जो ये चौकी, शिवपुरी चौकी है, एक प्रवेश द्वार है मलाना का। तो आप जब आप इसको समझेंगे, इस गांव को, यहाँ की संस्कृति को, तो आप उस अलौकिक जगत जो है मलाना की है, हाँ। तो उसमें आप प्रवेश कर पाएंगे। और खाली मलाना नहीं, उस मलाना के आगे आप जाएंगे जहाँ पर कहते हैं देवताओं का वास है, देव तिब्बा, जहाँ पर देवताओं का पीठ है देव तिब्बा। हाँ। तो जहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं होती है। तो आपकी यात्रा यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप उस लोक परलोक की यात्रा कर पाएंगे। तो इस हिमाचल में ही जी जी। कितने बड़े ऊंचे दुर्गम जिसे हाँ? कहते हैं कि शिखर हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। हाँ, बिल्कुल समर्पित है। और यहाँ पर जो देवताओं का वास है, ये यहाँ की घाटियों में, यहाँ की चोटियों में देवताओं का वास है। और वाकई में अगर आप वो जो अनुभव है वो आप करेंगे तो आप यहीं पर कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि ये द्वार है एक तरह से? हाँ, ये प्रवेश द्वार में मानता हूँ। पार्वती नदी, ये जो शिवपुरी चौकी है, ये गांव है, इस शिवपुरी चौकी का इतिहास ही बहुत प्राचीन है। आप देखिए, यहाँ पर एक प्राचीन भवन, एक मंदिर था, देवालय था। उस देवालय में जो प्रस्तर की प्राचीन विग्रह है, उसमें कई जो हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो है उमा महेश्वर की। अगर हम उसके जो है उसमें उसके काल में जाएंगे ना, जो जब वो बनाई गई होंगी, तो ये भी हज़ारों वर्षों की है। बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, एक समय था। और उसके साथ साथ उसका जो एक कलश है मंदिर का, वो भी उसके प्रांगण में है, जो एक समय में एक वहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा प्रस्तर का। किन कारणवश वो ख़त्म हुआ, नष्ट हुआ, क्या कारण रहे होंगे। तो उसके बाद फिर ये दूसरा जो ये दूसरे गांव के निवासी यहाँ आ गए 400-450 साल पहले, उन्होंने इस गांव को अपनाया और यहाँ पर स्थापित किया महादेव को फिर से। तो ये भी एक विचित्र है, विस्मय करने वाली चीज़ें। हिमाचल की देवभूमि का दर्शन करने वालों को इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए जहाँ संग्रहालय प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुड़ ने बनवाया है, और वहाँ पर 4 देवता उस संग्रहालय के उद्घाटन में थे। ये बहुत बड़ी बात है। और उस संग्रहालय में जहाँ ये बनाया गया, उस भवन पर भी एक देवता का वास है। तो आध्यात्मिक स्पर्श अनुभव करने के लिए इस देवभूमि के दर्शन तो बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक है। कोई संदेश और बताएं? और साथ साथ में कि यहाँ पर जो है ग्राम वासियों से आप उनकी जो अलौकिक जो उनकी जो है अनुभव है, वही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मेरे 2 भाई हैं, बंधु हैं, शेरा और जो छापे नेगी हैं। शेरा नेगी तो अपने में स्वयं सेवक है। इन्होंने काया पलट ली इस पूरे क्षेत्र की। मतलब अगर आप देखेंगे विकास है, तो विकास आप देखेंगे घर घर में आपको जो विकास आपको देखने में मिलेगा, इसमें इनका बहुत बड़ा श्रेय है, इन 2 भाइयों का। तो इन्होंने जो पहल की, उन्होंने एक श्रम किया, परिश्रम किया, और अब ये जो एक ख्याति है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, मतलब यहाँ के सराहने के लिए, यहाँ की संस्कृति को। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो है छापे नेगी, वो उसको तो एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला है इसराइल गवर्नमेंट की तरफ से, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो यहाँ पर किया। और उसके साथ साथ जो गांव वाले हैं वो आपको यहाँ के देव गीत बताएंगे। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो भी आपको देव गाथाएं बताएंगे। आसपास कुछ गेस्ट हाउस भी बन गए हैं। हाँ, यहाँ पर इस गांव में गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी है, तो वहाँ आप वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया। और साथ साथ में आप देखिए, यहाँ से एक पार्वती जो है पवन पावन अलौकिक जो पवन पावन नदी है, पार्वती घाटी है, नदी है। उसके साथ साथ एक नदी है, मलाना की नदी है।
तो दोनों नदियों के बीच में जो है शिवपुरी चौकी है। बहुत बढ़िया, ये तो अद्भुत। शिवलोक है एक तरीके से। बहुत तो बढ़िया। शिवलोक का आनंद आप यहाँ पर वास्तविक इस में ले सकते हैं। और साथ में आपको चारों तरफ झरने हैं, पानी के झरने, बिल्कुल वहाँ देखिए कैसा अमृत वर्षा हो रही है इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे कई जो है फल भी मिलेंगे आपको, फल फूलों के पेड़ हैं, तो खेती है यहाँ, ज़्यादातर खेती यहाँ के निवासी करते हैं। तो एक अलौकिक अनुभव जो है आपको यहाँ प्राप्त करेंगे, और एक सांस्कृतिक परिवेश में, तो इससे अद्भुत क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। और देवताओं की चारों तरफ इस पर दृष्टि है, तो ये दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए यहाँ के इस क्षेत्र पर, यहाँ के निवासियों पर, जिससे पूरा देश विदेश यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये मैसेज जाए कि जो हम करेंगे वो देश के लिए शिक्षा होगा, देश विदेश के लिए हम शिक्षा दे सकते हैं, हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक संदेश यहाँ से जाना चाहिए, और यही प्रयास भी था। आपने मेरे से चर्चा की, आपको लगा कि ये बहुत अद्भुत ये जो संस्मरण था, या अब ये देशवासियों के और विदेशों में ये सम्मुख आए। और वाकई में मुझे अब लग रहा है कि ये जो घटना जो कई वर्षों पहले बीती, ये चर्चा में आनी चाहिए। ये चर्चा में ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आनी चाहिए कि इस तरह का जो कार्य एक छोटे से गांव ने जो करके दिखाया, एक मॉडल जो उन्होंने स्थापित किया, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट उन्होंने सामने लाया और भविष्य के लिए उन्होंने कुछ सजोया, तो इससे बढ़कर क्या उदाहरण हो सकता है इस सांस्कृतिक जगत में। और ये जो है, और ये जो उदाहरण जो है हमारे देश से ही पूरे विश्व को मिल सकता है। और हमारा देश तो विश्वगुरु है ही है, और ये आगे भी रहेगा। आप चाहे तो कुछ भी जो यात्रा कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के हैं, चाहे आप संस्कृति के दर्शन के चाहने वाले हैं, या धार्मिक पर्यटक हैं, या आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, ये स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सुंदर आपने ये अवसर प्रदान किया, और ये जो कुछ स्मृतियाँ थी उनको आपने सजीव किया इस चर्चा के माध्यम से। और मुझे वो सारे जो चित्रण है मेरे सामने आ रहा है, कि मुझे लग रहा है कि ये हमारे सम्मुख वो सब कुछ हो रहा है, वो अनुष्ठान, वो सब, वो देवी जो वो जो अलौकिक अनुभव था, वो मैं इस वक्त दोबारा वो प्रतीत कर रहा हूँ। मैं भी वही अनुभव कर रहा हूँ। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बंधुओं को, शेरा नेगी और छेपे नेगी को, और समस्त ग्रामवासियों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया। और उसी प्यार के सहारे ये सब स्मृतियाँ जिंदा हैं, और ये आगे भी जिंदा रहेंगी, और पूरे देश विदेश को एक संदेश देगी। धन्यवाद।